19वां शक्तिपीठ कात्यायनी पीठ वृंदावन उमा शक्तिपीठ है, जो कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। कात्यायनी पीठ वृंदावन, जिसे उमा शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी सती को खोने के दुख से भगवान शिव को राहत देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था, तब मां सती के बालों की बालियां यहाँ गिरी थीं। यहाँ मां सती की मूर्ति को उमा कहा जाता है और भगवान शिव को भोटेश के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 5 संप्रदायों के 5 अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक मूर्ति की पूजा संप्रदाय की अलग अलग पूजा पद्धति से की जाती है। इसके अलावा देवी कात्यायनी की अष्टधातु की मूर्ति वाराणसी, बंगाल आदि के धार्मिक विद्वानों या पंडितों द्वारा सनातन धर्म अनुष्ठानों के प्रदर्शन के बाद स्थापित की गई थी। देवी कात्यायनी के साथ शाक्त संप्रदाय स्थापित की गई अन्य मूर्तियां भगवान शिव शैव संप्रदाय हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण वैष्णव संप्रदाय, भगवान गणेश गणपतय संप्रदाय, भगवान सूर्य सूर्य संप्रदाय। इन 5 प्रमुख देवियों के साथ यहाँ जगतधात्री देवी की भी पूजा की जाती है। कात्यायनी पीठ मंदिर का पिछले 1 दशक में बहुत सारे जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन मंदिर का मुख्य हिस्सा अभी भी बरकरार है। बाहर से पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और विशाल खंभे मंदिर को सहारा देते हैं। खंभे काले पत्थर से बने हैं और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मुख्य प्रांगण की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक बगल में 2 सुनहरे रंग के शेर खड़े हैं और वे मां दुर्गा के वाहन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर में देवी को एक तलवार मिली है, जिसे उज्ज्वल चंद्रहास के नाम से जाना जाता है। मुख्य कात्यायनी मंदिर का निर्माण 1923 में हुआ था। मंदिर का निर्माण योगीराज स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी ने किया था। स्वामी केशवानंद जी ने अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय के निर्देशों के तहत हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों की यात्रा करते हुए मौजूदा गुरुओं से मिलने में लगभग 40 साल बिताए। वहां उन्हें सर्वशक्तिमान माता के दर्शन और निर्देश मिले कि वे वृंदावन जाएं और पुराणों में वर्णित पीठस्थान का पता लगाकर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन पूरा करें। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मां सती के बालों के छल्ले गिरे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो मथुरा के एक प्रसिद्ध संत थे, कात्यायनी पीठ मंदिर की खोई हुई सर्वोत्कृष्टता को पुनर्जीवित करने के लिए जिम्मेदार थे। 20वां शक्तिपीठ पुरुहुतिका देवी मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में स्थित है। काकीनाडा से 20 किलोमीटर और राजमुंदरी से 75 किलोमीटर दूर स्थित इसे भारत के 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह कुक्कुटेश्वर स्वामी, कुंथीमाधव स्वामी और श्रीपाद वल्लभ अनाग दत्त क्षेत्रम अग्रहारम श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एक बार जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रदर्शन पूरा करते हैं और ध्वज स्तंभ के सामने आते हैं, तो आप याका शिला नंदी एकल पत्थर नंदी से आकर्षित होंगे। लेपाक्षी बसवेश्वर नंदई के बाद याका शिला दूसरा सबसे बड़ा है। पीठापुरम भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। पीठापुरम में पदग्यकेशत्रम नामक एक सबसे पुराना मंदिर है। भगवान श्री कुक्कुटेश्वर स्वामी स्फटिका लिंगम के साथ स्वयंभू हैं। पीठापुरम 12 तीर्थयात्रियों में से एक है, 5 मदव के क्षेत्रों में से एक है और अष्टदास 18 शक्ति पेटस में से एक है। पहले पीठापुरम को पिटिकापुरम के नाम से जाना जाता था। एक बार जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रदर्शन पूरा करते हैं और ध्वज स्तंभ के सामने आते हैं, तो आप याका शिला नंदी एकल पत्थर नंदी से आकर्षित होंगे। याका शिला लेपाक्षी बसवेश्वर नंदई के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। पुरुहुतिका देवी की पूजा भगवान इंद्र करते थे। एक बार इंद्र ने गौतम के रूप में अहल्या, गौतम महर्षि की पत्नी को धोखा दिया था और महर्षि द्वारा शाप दिया गया था। इंद्र ने अपने वृषण खो दिए और उनके पूरे शरीर पर योनि के चिन्ह बन गए। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौतम से बहुत प्रार्थना की।
अंत में ऋषि ने स्वीकार कर लिया और बताया कि योनि के चिन्ह आंखों की तरह दिखेंगे, जिससे इंद्र को उसके बाद सहस्राक्ष कहा जाएगा। लेकिन इंद्र ने अपने वृषण खो दिए। वह उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, पीठिकापुरी आए और जगन्माता के लिए तपस्या की। लंबे समय के बाद जगन्माता उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें धन और धन का आशीर्वाद दिया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पुरुहुतिका देवी, इंद्र द्वारा पूजी जाने वाली देवी के रूप में पूजा की। बहुत लंबे समय के बाद जगतगुरु श्रीपाद वल्लभ ने पीठापुरम में जन्म लिया। उन्होंने भी पुरुहुतिका देवी की पूजा की और स्वयं को साकार किया। वह दत्तात्रेय के अवतार हैं। पीठापुरम को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। पिथापुरम को पहले पुराणों और तंत्रों में पिथिकापुरम पुष्कर क्षेत्र कहा जाता था। पीठापुरम एक राजवंश का घर है। पीठापुरम राजाओं ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने काकीनाडा में पीठापुरम राजा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना की। इन राजाओं ने एक सदी पुराने मानवतावादी अस्पताल क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर की स्थापना के लिए मिशनरियों को जमीन भी दी। कनाडाई बैप्टिस्ट मिशन के मिशनरियों ने प्रसिद्ध अस्पताल क्रिश्चियन मेडिकल सेंटर के रूप में यहां अपना चिकित्सा उद्यम स्थापित किया। सीएमसी पीठापुरम 18वीं शताब्दी से ही अपने त्वरित और उपचारात्मक स्पर्श के लिए जाना जाता था।